खुद सड़क पर उतर गए नेपाल के गृह मंत्री। मस्जिद और दरगाह पहुंचकर बहुत जबरदस्त भाईचारे का संदेश दिया। कभी कभी किसी नेता का एक कदम जो होता है सिर्फ एक कदम नहीं होता सच में, बल्कि वो पूरे समाज के लिए एक संदेश बन जाता है। नेपाल से कुछ तस्वीरें आई हैं और ये तमाम की तमाम तस्वीरें और जो वीडियोस निकल कर आए हैं वो सच में लोगों का दिल जो है वो अपनी तरफ खींच रही है। ने महोत्तरी में एक मस्जिद और दरगाह का दौरा किया। उन्होंने वहाँ पर धार्मिक स्थल का दौरा नहीं किया था खाली, बल्कि वहाँ से पूरे समाज के लिए भाईचारे, एकता और आपसी सम्मान का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों नेपाल की संतान हैं, दोनों नेपाल की औलादे हैं। हमारी पहचान अलग हो सकती है, अलग बात है। हमारे पूजा पद्धति तरीका अलग हो सकता है, हमारे धार्मिक तौर तरीके जितने भी हैं वो सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारा भविष्य भी एक है। जरा सोचिए, आज जब दुनिया के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिशें होती हैं, जब छोटी छोटी बातों को नफरत का कारण बना दिया जाता है, उस वक्त में, ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ माहौल जब तैयार किया जा रहा होता है, ऐसे वक्त में किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का खुद धार्मिक स्थलों तक जाना और लोगों के बीच खड़े होकर एकता की बात करना और अच्छे तौर तरीके स्थापित करने की बात कहना एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। मेरा मानना भी यही कि नफरत की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कितनी ऊंची हो जाए और कितनी खड़ी कर दी जाए, इंसानियत का रास्ता उनसे कहीं बड़ा होता है। हिंदू हो या मुसलमान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिख हो, ईसाई, बौद्ध हो या कोई और धर्म, सबसे पहले हम इंसान हैं। हमारे त्योहार अलग हो सकते हैं, हमारी इबादतों के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन दुख में आंसू एक जैसे निकलते हैं और खुशी में मुस्कान भी एक जैसी होती है। हमें यह समझना होगा कि किसी समाज की ताकत इस बात में नहीं कि वहाँ कितने लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि असली ताकत इस बात में है कि वहाँ कितने लोग अलग अलग पहचान के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नेपाल की यह जो तस्वीर मैं आपको पेश कर रहा हूँ, हमें यही याद दिलाती है कि मुल्क सिर्फ जमीन के टुकड़े से नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के रिश्तों से बनता है। अगर समाज में मोहब्बत होगी तो मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। अगर आपसी सम्मान होगा तो मतभेद दुश्मनी में नहीं बदलेंगे, और अगर भाईचारा मजबूत होगा तो नफरत फैलाने वालों की जो कोशिशें होंगी अपने आप कमजोर हो जाएंगी। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि हम अपने अपने धर्म को मानते हुए भी दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करें, क्योंकि धर्म कोई भी हो वो हमें इंसानियत से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए कहता है और वो बेहतर कहता रहेगा। नेपाल के गृह मंत्री का यह संदेश सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये संदेश हर उस समाज तक पहुंचना चाहिए जहां लोग धर्म, जाति या पहचान के नाम पर एक दूसरे से दूर किए जा रहे हैं। नफरत से किसी का भविष्य नहीं बनता मेरे भाइयों, मोहब्बत से समाज बनता है, सम्मान से रिश्ते बनते हैं और एकता से मुल्क मजबूत होता है। हमारी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन अगर हमारी मिट्टी एक है, लेकिन अगर हमारी मिट्टी एक है, हमारा मुल्क एक है और हमारा भविष्य एक है, तो फिर हमारे दिलों में नफरत की दीवार क्यों है? भाईचारा जिंदा रहना चाहिए, मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए और इंसानियत सबसे ऊपर रहनी चाहिए। खुद सड़क पर उतरे नेपाल के गृह मंत्री मस्जिद और दरगाह पहुंचकर संदेश दे रहे, लोगों को बता रहे। कभी कभी किसी नेता का एकदम सिर्फ एक कदम नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश बन जाता है।